उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जिसे इब्न मरजाना के नाम से जाना जाता है, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बारे में तफसील से वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बारे में YouTube पर तफसील से वीडियो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और जो जानते हैं वो बहुत ही कम। इस वीडियो में मैं आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। वो कौन था, किसका बेटा था और उसके क्या संगीन जुराइम थे और उसकी मौत कैसे हुई। आपसे यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वाक़ई आशूरा के मौके पर यजीद के जानिब से कूफे का वली था। इससे पहले वो वली की हैसियत से बसरा में मौजूद था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कूफा के सफ़र की इत्तला पाते ही यजीद बिन मुआविया ने उसे इमाम की तहरीक को रोकने के लिए बसरा से हटाकर कूफे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। करबला में लश्कर कशी और कूफे में अहल बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरे सलूक से पेश आने की वजह से ख़ास तौर पर शियों के नज़दीक और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ बेअदबी करने की वजह से तमाम मुसलमान के नज़दीक मनफूर तरीन शख्स समझा जाता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इब्न अबिया की कनीत अबू हफ़ज़ थी और उसकी माँ मरजाना नामी कनीज़ थी, जिसने बाद में एक ईरानी फर्द शीरुया के साथ शादी की। उबैदुल्लाह ने उसी के घर में परवरिश पाई। उसी वजह से कहा गया है कि उसकी ज़बान बाज़ अरबी अल्फाज की अदायगी से कासिर थी। बाज़ इब्न ज़ियाद को माँ की निस्बत से ताना करते हुए इब्न मरजाना कहते हैं, जो उसकी नापाक विलादत की तरफ इशारा है। इसका बाप ज़ियाद बिन अबिया अमवी के सरदारों और हाकिमों से था, जो इस्लामी इलाकों में तहरीकों को रोकने में अपनी कसावत कल्बी और बेरहमी में मशहूर था। कहा गया है कि वो बहुत सख्त मिजाज, बेरहम और बेबाक था। बाज़ सीरत निगारों ने उसे जब्बार के नाम से याद किया है। उबैदुल्लाह की सारी ज़िंदगी के हुकूमती और सियासी ओहदे किताबों में मज़कूर नहीं हैं। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ज़ाहिर होता है कि बसरा और कूफा के हाकमियत का कलमदान अमवी हुकूमत ने उससे नहीं लिया था। मुआविया ने ज़ियाद के मरने के बाद उबैदुल्लाह को खरासान का वली मुकर्रर किया। सन 8 हिजरी में मुआविया के मरने के बाद यजीद चाहता था कि उसे बसरे से हटा दे, लेकिन बसरा और कूफा के ख़राब सियासी हालात ने उसे ऐसा करने से मना किया। लेकिन क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगाज़ और आपकी जानिब से मुस्लिम इब्न अकील के भेजे जाने के बाद यजीद ने उबैदुल्लाह और उसके वालिद की तहरीकों को तशद्दुद के साथ कुचलने में शोहरत की बिना पर उसे कूफे का वली मुकर्रर कर दिया। कहते हैं कि यजीद ने उसे इक़्तिदाम का फैसला अपने मुशीरों में से एक सर जॉन नामी ईसाई मुशीर के मशवरे के बाद किया। कूफियों ने 60वीं के इक़्तिदाम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की आमादगी का ऐलान किया और आपके कूफा आने के मुंतज़िर थे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपना चेहरा छुपाए कूफा पहुंच गया। लोगों ने समझा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं, लिहाजा उन्होंने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन वो जल्दी हकीकत से आगाह हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे मुस्लिम इब्न अकील की तलाश उबैदुल्लाह का पहला इक़्तिदाम था। उबैदुल्लाह ने कूफा में आते ही लोगों से एक खिताब किया और उन्हें डराने और धमकाने के बाद कहा कि जो इसकी पैरवी करेगा वो उससे अच्छे बर्ताव से पेश आएगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को तलाश करके उसे धोखे से कत्ल करवा दिया और कूफे से बाहर जाने के और कूफे में अंदर दाखिल होने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की मौत के बारे में एक रिवायत ये भी मिलती है, करबला के वाक़े के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की पूरी ज़िंदगी अज़ाब में गुजरी। वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया था कि ना तो सो सकता था और ना ही आराम से बैठ सकता था। एक रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उसने अपने हाथ में उठाया तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से एक खून का कतरा उसकी टांग पर गिरा और उस खून के कतरे की वजह से उसकी टांग में जो ज़ख्म हुआ वो पूरी ज़िंदगी एक नासूर बन गया, जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी तड़पता रहता था। उसकी मौत के बारे में एक रिवायत ये भी मिलती है कि मालिक अश्तर के फर्जंद इब्राहिम अश्तर ने एक जंग में उसे कत्ल किया और उसका सर हज़रत अमीर मुख्तार के पास भिजवा दिया।
caught in the cross.